हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। आज हम सैर करने वाले हैं चंदेरी किला का। और हम बस पे चढ़ चुके हैं और चंदेरी के रास्ते पे हैं। और कुछ ही देर के बाद हमारी बस पहुंचेगी चंदेरी। वहां से फिर हम चलेंगे चंदेरी किला के लिए। तो वीडियो में बने रहें, आज काफ़ी मज़ा आने वाला है और हमारी बस काफ़ी तेज़ चल रही है और हम लोग जल्दी चंदेरी किला पे। अब हम चंदेरी किला पर आ चुके हैं। चलिए हम पहले बात कर लेते हैं चंदेरी किला के इतिहास के बारे में। ये किला कितना ऐतिहासिक है और ये किला अपने अंदर कितने ऐतिहासिक बातों को समाये हुई है। तो सबसे पहले ये बता दें कि ये स्थित कहाँ पे है ना। ये बेतवा नदी के दक्षिण पश्चिम में एक पहाड़ी पर स्थित है, जिस पहाड़ी का नाम है चंदेरी पहाड़ी। झीलों और जंगलों से घिरा हुआ है ये पहाड़ी, और खानगार राजपूतों और मालवा के सुल्तानों के कई स्मारक हैं इस किले पर। तो चंदेरी का उल्लेख महाभारत में मिलता है। शिशुपाल महाभारत काल का राजा हुआ करता था। इतिहास प्रसिद्ध चंदेरी का युद्ध जो लड़ा गया वो 1528 ईस्वी को मुगल शासक बाबर और राजपूत के मध्य लड़ा गया था। उस समय यह दुर्ग मेदिनी राय खंगार के अधिकार में था, जिस पर काफ़ी समय से बाबर की नज़र थी। खानवा युद्ध के बाद बाबर इसकी तरफ बढ़ा। कहा जाता है कि यह दुर्ग बाबर के लिए अत्यंत महत्व था, इसलिए उसने चंदेरी के तत्कालीन राजा से यह किला मांगा। बदले में उसने अपने जीते हुए कई किलों में से कोई भी किला राजा को देने की पेशकश भी की, परंतु राजा चंदेरी का किला देने के लिए राजी न हुआ। तब बाबर ने किला युद्ध से जीतने की चेतावनी दे दी। बाबर कई प्रस्तावों के बाद भी मेदिनी राय ने संधि करने से मना कर दिया। खानवा में बाबर की सेना का सामना कर चुके मेदिनी राय, खंगार और उनके वीरों ने मुगलों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। बाबर के प्रलोभनों को नकार कर मेदिनी ने बाबर से युद्ध करना स्वीकार किया। ये काफ़ी ऐतिहासिक कहानी जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। ये किला काफ़ी दर्शनीय किला है ना, काफ़ी अपने अंदर इतिहास को लिए हुए। तो ये स्थान मालवा तथा बुंदेलखंड के सीमाओं पर स्थित होने के कारण ये महत्वपूर्ण था। दुर्ग आसपास की पहाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए ये बेहद सुरक्षित माना जाता था। इसलिए बाबर की नज़र इस किले पर थी। तो गुस्साए से बौखलाए बाबर ने किले का घेरा जारी रखा। दरअसल बाबर की सेना में हाथी, तोपों और भारी हथियार थे, जिन्हें लेकर उन पहाड़ियों के पार जाना बेहद दुष्कर था। और पहाड़ियों से नीचे उतरते ही चंदेरी के राजा की फौज का सामना हो जाता। कहा जाता है कि बाबर निश्चय पर दृढ़ था। एक ही रात में अपनी सेना से पहाड़ी को काट डालने को कहा जाता है कि बाबर की सेना ने एक ही रात में एक पहाड़ी को ऊपर से नीचे तक काटकर एक ऐसी दरार बना डाली, जिससे होकर उसकी पूरी सेना और हाथी और तोपें ठीक किले के सामने पहुंच गई। आज भी वो रास्ता टूटे किले की बुर्जों से दिखता है, जिसे बाबर ने एक ही रात में पहाड़ी को कटवाकर बनाया था, तथा उसे कटा पहाड़ या कटी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी मनमोहक दृश्य किले पर का, जब आप किले पर जाएंगे घूमने के लिए तो ऐसे दृश्य दिखेंगे। किले पर से पूरे शहर का नज़ारा को देखा जा सकता है। और तो ये इतिहास काफ़ी पुराना, और जिस पहाड़ को काटकर कटी घाटी प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया था, 80 फीट ऊंची
39 फीट चौड़ी और 192 फीट लंबाई में घाटी को काटकर इस घाटी का निर्माण किया गया। इस घाटी के बीच में ही पहाड़ को काटकर मेहराबदार प्रवेश द्वार को बनाया गया, जिसके दोनों ओर 2 बुर्ज बनाए गए। कटी घाटी के उत्तर दिशा में चट्टान को काटकर सीढ़ी मार्ग बनाया गया, जिससे द्वार के ऊपरी भाग में पहुंचा जा सकता है। द्वार पर लगे 2 अभिलेखों से ज्ञात होता है कि इस घाटी एवं द्वार का निर्माण सन 1490 ईस्वी में मालवा के सुल्तान गियास शाह के शासनकाल में किया गया था। उत्खनन के दौरान ये एक सीढ़ीनुमा रास्ता प्रकाश में आया। संभवतः कटी घाटी का निर्माण के पूर्व का ही है, जिसका उपयोग शायद पहाड़ी को पार करने के लिए किया जाता रहा होगा। जब सुबह अपने किले के सामने मेदिनी राय ने पूरी सेना को देखा तो दंग रह गया, लेकिन राजपूत राजा ने बिना घबराए अपने सिपाहियों के साथ बाबर की विशाल सेना का सामना करने का निर्णय लिया। बौखलाए बाबर ने किले पर चारों ओर से आक्रमण किया। राजपूत केसरिया बाना पहन मैदान में कूद पड़े और वीरतापूर्वक लड़कर सब के सब वीरगति को प्राप्त हुए। किले पर बाबर का अधिकार हो गया। तब किले में सुरक्षित छतरानियों ने स्वयं को आक्रमणकारी सेना से अपमानित होने की बजाय अपनी जीवन लीला समाप्त करने का निर्णय लिया। यह वो जगह किले के ऊपर बनी हुई है जहाँ पर मेदिनी राय की सेना बाहरी आक्रमणकारी सेना पर नज़र रखती थी और यहाँ से इस किले की देखरेख होती थी। अपने आने वाले दुश्मनों पे नज़र रखा जाता था कि कहीं कोई इस किले पर आक्रमण न कर दे। इस किले से साफ तौर पे देखा जा सकता है कि इतनी दूर तक के क्षेत्र को देखा निरीक्षण किया जा सकता है यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा दृश्य यहाँ पे कुछ सैलानी घूमने के लिए आए हुए जो एंजॉय कर रहे हैं इस किले पे। और इस किले के ऊपर से ये दिखता हुआ पूरा चंदेरी शहर जो इस किले के किनारे बसा हुआ है। तो ये काफ़ी ऐतिहासिक किला जिसके बारे में यहाँ पे हम आपको बता रहे थे। अगर आप भी इस किले का विज़िट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर आए। अगर इस किले पर पहुंचना है तो सबसे पहले आप अशोकनगर आएँ और अशोकनगर से बस लें, जो कि अशोकनगर से लगभग 65 किलोमीटर दूर चंदेरी बस स्टॉप पर बस आएगी। और फिर आप वहाँ से या तो आप पैदल या फिर टेम्पो वगैरह करके इस किले तक पहुँच सकते हैं, जो काफ़ी दर्शनीय किला है, काफ़ी अच्छा किला है। और यहाँ पे काफ़ी कुछ ऐतिहासिक चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे और भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो हम अगले वीडियो में लेकर के आने वाले हैं, जो इस किले से ही इस सीरीज का जो आगे आने वाला वीडियो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस किले से संबंधित और भी ऐतिहासिक सब जगह हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाले हैं। इस किले पर मौजूद महल, किन शैली से इनका निर्माण किया गया है और वह महल कितना पुराना है, उन महलों का निर्माण का आधार क्या था, उन महलों की स्ट्रक्चर कैसी थी, उन सारी चीज़ों का हम अगले वीडियो